अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश ट्यूटर हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जॉनरास ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के जॉनरास को समझने से पहले लिटरेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिटरेचर पे कंप्लीट वीडियो बनाई है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप पहले उसको सुन लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। जॉनरा का मतलब होता है स्पेसिफिक कैटेगरी और टाइप ऑफ लिटरेरी राइटिंग बेस्ड ऑन इट्स फॉर्म, स्टाइल एंड पर्पस। जब तक हम जॉनरास को नहीं समझते, हम किसी भी पोएम, प्ले या नॉवल को प्रॉपरली तौर पर एनालाइज नहीं कर सकते। लिटरेचर को 3 जॉनरास में डिवाइड किया जाता है: पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। ये तीनों जॉनरास लैंग्वेज को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं और ह्यूमन लाइफ को डिफरेंट एंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इन तीनों जॉनरास को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिटरेचर का पहला जॉनरा है पोइट्री। पोइट्री को लिटरेचर का सबसे पुराना, इमोशनल और इमेजिनेटिव जॉनरा माना जाता है, क्योंकि पोइट्री के अंदर राइटर अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और इमेजिनेशंस को आर्टिस्टिक लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करता है। आर्टिस्टिक लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर राइटर सिंबोलिज्म और इमेजरी को ऐड करता है ताकि पोएम को डीप मैसेज दिया जा सके। नेचर ऑफ पोइट्री। पोइट्री की लैंग्वेज म्यूज़िकल स्टाइल में होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंबोलिज्म ऐड किए जाते हैं। लेकिन जो पोइट्री के वर्ड्स हैं वो आम वर्ड्स नहीं होते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। इसीलिए पोइट्री दिमाग से ज़्यादा दिल पर असर करती है। पोइट्री के अंदर वर्ड्स कम होते हैं, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो लेयर्स में होते हैं। हर वर्ड का मीनिंग दूसरे वर्ड के साथ जुड़ा होता है। पोइट्री का मेन फोकस होता है इमोशंस पर। मोस्टली जो पोइट्रीज होती हैं उनके अंदर लव, पेन, सोरो, जॉय, इन सारे इमोशंस को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है इमेजिनेशन, इमेजेस और मेंटल पिक्चर्स। जब एक राइटर पोइट्री लिख रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो वो उन आइडियाज़ को एक पिक्चर की फॉर्म में शेप देता है अपने माइंड के अंदर। जब उसके वो आइडियाज़ क्लियर हो जाते हैं तो वो फिर उन आइडियाज़ को पोइट्री की शेप दे देता है, पोइट्री की सूरत में उनको कॉपी पे लिख देता है। पोइट रियलिटी को सीधा डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि पहले वो खुद उसको फील करता है, फिर उसके बाद इमेजिनेटिव फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता है। इसी वजह से तो पोइट्री सिर्फ समझने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की चीज़ होती है। इसके बाद है ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, यानी अगर एक पोइट्री लिखी गई है तो उसका रिटन स्टाइल कैसा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके अंदर रिदम यूज़ किए गए हैं, साउंड कैसी है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, क्या वो पोइट्री म्यूज़िकल स्टाइल में लिखी गई है। पोइट्री का इन सब चीज़ों पे फोकस रहता है, क्योंकि जब भी कोई राइटर पोइट्री लिखता है तो वो इन चीज़ों को अपने सामने रख के तो फिर पोइट्री करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के अंदर नेचर सिर्फ ट्रीज़ और फ्लावर्स नहीं होते, बल्कि इमोशंस और स्पिरिचुअल पीस का सोर्स होते हैं। इसी वजह से पोइट्री एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है। इसके बाद है ड्रामा। ड्रामा लिटरेचर का वो जॉनरा है जो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। लिखी तो पोइट्री भी जाती है, लेकिन हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं। लेकिन जो ड्रामा है वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, ऑडियंस उसको लाइव बैठ के देखती है। और सक्सेसफुल ड्रामा वो होता है जो एक्टर्स स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं और ऑडियंस लाइव बैठ के उनके इमोशंस को फील कर रही होती है। जैसे कि अगर ड्रामे के अंदर कोई सैड सीन चल रहा है तो ऑडियंस उन इमोशंस को खुद फील कर रही होती है, वो भी सैड फील कर रही होती है, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे कैथारसिस कहते हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ ड्रामा। ड्रामे के अंदर जो स्टोरी है वो डायलॉग्स और एक्शंस के ज़रिए आगे बढ़ती है। ये कोई नॉवल की तरह बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट डायलॉग्स होते हैं और इसी के ज़रिए ड्रामे की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। और इसके अंदर जो करैक्टर्स हैं वो खुद बोलते हैं, खुद रिएक्ट करते हैं, और ड्रामे के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, यानी जो तजाद, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, करैक्टर्स खुद उसको फेस करते हैं। ड्रामा लाइफ का दूसरा नाम है, यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मामलात, जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं, जो मुश्किलात हम फेस कर रहे होते हैं, ड्रामा उन्हीं सब मामलात को स्टेज पर लाइव परफॉर्म कर देता है, वही दोबारा से चीज़ों को हमारे सामने पेश कर देता है। ड्रामे का मेन फोकस होता है ह्यूमन स्ट्रगल्स को दिखाना, यानी इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी चीज़ को पाने के लिए जो जदोजहद करता है, जो मुश्किलात को फेस करता है, ड्रामा उन स्ट्रगल्स को ही स्टेज पर परफॉर्म करता है। और ये ड्रामा ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है, यानी इंसान जब कोई ड्रामा देख रहा होता है तो उसको ऐसे लग रहा होता है जैसे ये स्टोरी हमने कहीं पे सुनी है, हमने रियल लाइफ में कहीं इसके बारे में सुना हुआ है। या बाज़ टाइम ऐसा होता है कि ये स्टोरी हमारे खुद के घर में से ही निकल आती है,
ड्रामा जो है रियलिटी को देख के बनाया जाता है, ये खुद से राइटर नहीं लिख देते, बल्कि पहले ये सोसाइटी को जज करते हैं कि सोसाइटी के अंदर लोग क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ड्रामा इन सब चीज़ों को सामने रख के फिर बनाया जाता है। इसके बाद है प्रोज़। प्रोज़ लिटरेचर का सबसे रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल जॉनरा माना जाता है, क्योंकि प्रोज़ में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, यानी ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है जो हम अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते हैं। और इसके अंदर कोई भी राइम, रिदम या कोई भी म्यूज़िकल स्टाइल नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्टाइल होता है। और प्रोज़ के एक्सप्रेशन जो है वो नेचुरल होते हैं। और प्रोज़ का मेन फोकस होता है स्टोरी टेलिंग, करैक्टर डेवलपमेंट और सोशल रियलिटी पर। यानी प्रोज़ ज़्यादातर लाइफ को रियलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, वही चीज़ जो ड्रामा बताता है। लेकिन ये जो है प्रोज़ वो रिटन स्टाइल में होता है, जो रियलिटी में फेस कर रहे होते हैं ह्यूमन, वही चीज़ प्रोज़ बना के पेश कर देता है। और प्रोज़ का स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, मगर थीम्स डीप और मीनिंगफुल होते हैं। प्रोज़ में करैक्टर्स रियलिस्टिक होते हैं और सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, यानी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ रही होती हैं, वही करैक्टर्स जो हैं वो प्रोज़ के अंदर फेस कर रहे होते हैं। इसीलिए प्रोज़ रियलिटी का भी हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में सोसाइटी, क्लास सिस्टम, मैरिज, रिलेशनशिप्स को रियलिस्टिक और बैलेंस्ड वे में दिखाया गया है। यानी जो प्रॉब्लम्स इंसान रियलिटी में फेस करता है, वही चीज़ें प्रोज़ हमें रिटन फॉर्म में लिख के पेश करता है। इसके अंदर भी करैक्टर्स जो कि रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ये तीनों जॉनरास अलग स्टाइल रखते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और वो है ह्यूमन लाइफ। इसीलिए लिटरेचर को समझने के लिए इन तीनों जॉनरास का क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों जॉनरास लिटरेचर को शक्ल देते हैं, एक फॉर्म देते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपने काम करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोएट्री, प्रोज़ एंड ड्रामा के मेजर जॉनरास को। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।